देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 28 जिलों में लगभग 2,991 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। इन कार्यों में सड़कों और भवन निर्माण से संबंधित 312 और पुल पुलियों से संबंधित 48 कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अन्य मंत्री और तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। सूरजपुर जिले के इंडोर स्टेडियम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सौगातों के विषय में अधिकारियों और स्थानीय लोगों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि समेत आम नागरिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के कालीबाड़ी स्थित गणेश पंडाल पहुंचे। पंडाल में विराजे भगवान गणेश की प्रतिमा की उन्होंने पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय ने अपने क्षेत्र के लोगों को 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने केनाल लिंकिंग रोड कोटा में राम भगवान की प्रतिमा निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता की मांग एवं सुविधा के अनुरूप पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार नव निर्माण करवाए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा एवं समर्पण अभियान का कल तीसरा दिन था। पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों में अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सिविल लाइंस स्थित अपने निवास स्थान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिलेवार निर्माण कार्यों, दवाओं के स्टॉक और उनकी एक्सपायरी डेट समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागीय विषयों की जानकारी ली। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की स्थिति, आरसी पोजीशन एवं क्रय ऑर्डर समेत कई विषयों की समीक्षा भी की। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग गायों के संरक्षण के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में गायों की तस्करी को रोकने को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे अनेक मुद्दों पर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश के 13 जिलों में अब एक्टिव मरीज इकाई के अंक पर आ गए हैं। 4 जिले कवर्धा, मुंगेली, सूरजपुर और गौरेला में तो सक्रिय मरीजों की संख्या भी 0 हो गई है। शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है। ये स्थिति अरसे बाद आई है। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में वैक्सीनेशन के बढ़ते दायरे से कोरोना को लेकर स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। गरियाबंद जिले के देवभोग से कैंट-पदर बॉर्डर तक बनी लगभग 10 किलोमीटर लंबी सड़क अब जर्जर हो चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर इस रोड से आवागमन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस सड़क में जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जर्जर हो चुकी सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन किसी ने इस जर्जर सड़क की सुध भी नहीं ली। इससे नाराज ग्रामीणों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा जिले की बदहाल सड़कों और जांजगीर में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण में हो रही लेट लतीफी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस आंदोलन में लगाए गए नारों की खूब चर्चा हो रही है। गरियाबंद जिले में हाथियों के आतंक से लोग डरे सहमे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही दंतैल हाथी है जिसने बीते 1 हफ्ते में महासमुंद जिले में 4 लोगों की जान ले चुका है। इस दंतैल हाथी को अब फिंगेश्वर ब्लॉक में विचरण करते हुए देखा गया। वहीं जिले के पांडुका ब्लॉक में भी 3 हाथी दल गांव में जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के इस दल ने क्षेत्र के किसानों की फसलों को रौंदते हुए जमकर उत्पात मचाया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर बात करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कहां-कहां मुख्यमंत्री बदल रहे, आज तक समझ नहीं आ रहा।
कभी पंजाब में बदल रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कार्यकाल की बात हो रही है। समझ से परे है। गुजरात में भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बदले जाने के दूसरे सवाल पर डॉक्टर रमन बोले, ये भाजपा में ही हिम्मत है कि नए लोगों को इस तरह से मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कल से 10 दिन के एकांतवास में चले गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी कुछ दिन पहले ही दे दी थी। उन्होंने बताया था कि वे 10 दिनों तक न किसी से मिलेंगे और न ही बात करेंगे। राजनीति, रोमांच, समाचार, रिश्तों और परिवार से भी दूर रहेंगे। इसको लेकर उनकी पत्नी और जेसीसी-जे नेता ऋचा जोगी ने भी एक बयान दिया है। ऋचा ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि अमित जोगी 10 दिनों के लिए विपश्यना की अनुभूति करेंगे। बीजापुर जिले से 60 किलोमीटर अंदर जंगल और उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करते हुए चिल्कापल्ली पहुंचा जा सकता है। ये गांव प्रदेश के एक नए डिप्टी कलेक्टर का गांव है। यहाँ न बिजली है और न ही मोबाइल का नेटवर्क आसानी से मिलता है। फिर भी इस माटी से उठकर एक युवा ने अपने सपने को पूरा करने की जिद के तहत पहली बार में ही CGPSC क्रैक कर लिया। इस गांव के अजय मोडियम ने ओवरऑल 98 और ST कैटेगरी में पहली रैंक हासिल की है। अजय को डिप्टी कलेक्टर का पद दिया जा सकता है। पोस्ट अलॉटमेंट की लिस्ट 1 से 2 दिनों के भीतर लोक सेवा आयोग जारी करेगा। अपने सफर के बारे में अजय ने बताया कि उन्होंने स्कूलिंग चिंताकुंटा प्राथमिक शाला में पूरी की। अजय के परिवार में पिता कृष्णया, माता नागी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बड़े भाई शिक्षक हैं और उनकी बड़ी बहन नर्स है। 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर में की। 2014 में अजय NIT रायपुर में चयनित होकर 2018 तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद PSC की पढ़ाई में जुट गए थे। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार ने राहत दी है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया है कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र लिखा है। साथ ही दूसरे मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाए जाने की भी मांग की है। अब हाईकोर्ट ने NMC से 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। प्रदेश में टीकाकरण ने स्पीड पकड़ ली है। पहली बार केवल 7 दिनों में 11,23,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतना अधिक वैक्सीनेशन तो तब भी नहीं हुआ जब राज्य में टीकाकरण शुरू हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तो एक समय ऐसा आ गया था जब लोग वैक्सीनेशन के लिए सुबह 4-4 बजे से टीकाकरण केंद्र में लाइन लगा रहे थे। प्रदेश में सरकार 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए नया क्लब बनवाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित एक समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार सालाना 1 लाख रुपए देगी। इस क्लब का मकसद पर्यावरण, खेल और संस्कृति को संरक्षित करना होगा। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 13,269 क्लब गठित किए जाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस क्लब के गठन से हमारे घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा हुआ है। बिलासपुर रेल मंडल के मंडल सुरक्षा RK शुक्ला का पदोन्नत हुआ है। अब वे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त बन गए हैं। उन्होंने इसका पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक भी ली, जिसमें सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि हम पर यात्री और रेल संपत्ति दोनों की जिम्मेदारी होती है, सभी इसका बेहतर निर्वहन करें। शुक्ला अभी तक मंडल सुरक्षा आयुक्त रहते हुए जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी बीच रेलवे बोर्ड ने उन्हें पदोन्नत कर दिया है। भारत में खेती किसानी का काम आज भी बहुत हद तक बारिश पर निर्भर करता है, इसलिए भारत में कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। कुछ बड़े किसानों ने तो विद्युत की व्यवस्था कर खेतों में पंप लगा लिए हैं और बारिश कम होने पर भी अपने खेती के काम को आराम से कर लेते हैं। मगर छोटे और दूरस्थ इलाकों के किसान अभी भी बिजली और पंपों की व्यवस्था नहीं होने से बारिश की कमी होने पर अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने सौर सुजला योजना तैयार की है। ऐसे किसान जिसके खेतों तक विद्युत लाइन का विस्तार नहीं हुआ है या अधिक खर्च के कारण अपने खेतों तक विद्युत लाइन नहीं ले जा पाते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा और सुजला योजना के तहत अनुदान में सौर ऊर्जा 40 सिंचाई पंप दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी योजना ने महिलाओं के जीवन में नया रंग भर दिया है।
दाने दाने को मोहताज रहने वाली ग्रामीण महिलाएं अब स्वावलंबी बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं ने अब अपना आय बढ़ाना सीख लिया है। कामकाजी महिलाएं समूह बनाकर गौठानों में गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाकर बड़ा बाजार तैयार कर रही हैं और उत्पादों की बिक्री भी हो रही है। बिलासपुर बिल्हा जनपद की ग्राम पंचायत बेलतरा में घास भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गांव के स्थानीय निवासी विवेक जायसवाल ने अधिवक्ता पुनीत रूपारेल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत बेलतरा में शासकीय भूमि है। इसे शासन ने घास भूमि घोषित किया है। इस जमीन का उपयोग ग्रामीणों द्वारा आम निस्तारी के लिए किया जाता है। प्रदेश में सरकार की मंशा है कि छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद ही रोजगार तुरंत उपलब्ध हो सके। इसके लिए स्कूलों तथा आईटीआई में संयुक्त रूप से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योजना तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत इसी सत्र से 1 वर्षीय ट्रेंडों में प्रशिक्षण देना शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टरों से सभी विकासखंड मुख्यालयों में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 2 ट्रेंडों यानी कि 1 वर्षीय का चयन कर प्रस्ताव 1 सप्ताह में मांगा गया है। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश कुमार शरण ने इस संबंध में कलेक्टरों को पत्र भी भेजा है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश, वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। बारिश के साथ ही बिजली गिरने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। प्रदेश के 3 संभागों में भारी बारिश के आसार हैं, वहीं ज्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश होगी। कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच छत्तीसगढ़ में नई आफत की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कोरिया में बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने की जानकारी आई है। इन बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण है। इनकी कोरोना जांच नेगेटिव है। इसकी जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में 12 कलाकारों ने 3 दिवसीय पेंटिंग एवं कला प्रदर्शनी के माध्यम से अद्भुत कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। 17 सितंबर से प्रारंभ इस प्रदर्शनी के अंतिम दिन भी बड़ी से बड़ी संख्या में नागरिकों और कला प्रेमियों ने अवलोकन किया और कलाकारों की कृतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। संस्था रंगायन के माध्यम से इन कलाकारों ने पेंटिंग, स्केचिंग, कोलाज मेकिंग, बोतल डेकोरेशन सहित डेकोरेटिव प्लांट्स पेपर जैसी सुंदर कृतियां प्रदर्शित की। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता ने जहां प्लांट पोटर के माध्यम से इंटीरियर गार्डन या बालकनी आदि में रखने के लिए गमलों को हंसते खिलखिलाते बच्चों का रूप देते हुए बेहद ही अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। बिलासपुर में बीते दिनों लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद से उसलापुर स्टेशन के सामने महर्षि स्कूल रोड स्थित सर्व मंगला बिहार कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। बीते 1 सप्ताह से पानी निकासी के लिए पहल नहीं की गई। जिला प्रशासन व निगम भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कॉलोनी के कई घर में रहवासी घर में कैद हो गए हैं। सर्वमंगला कॉलोनी में साई प्रभा अपार्टमेंट भी स्थित है, जो भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लगातार 1 सप्ताह से जल भराव की स्थिति दूर करने निगम को शिकायत की जा रही है, लेकिन यह निगम के परिसर में नहीं आता है। ऐसे में निगम ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं रहवासियों द्वारा टुल्लू पंप लगाकर पानी निकासी करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही। बिलासपुर में भाजपा शासनकाल में स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में नाकाम कांग्रेस के क्रियाकलाप को शहर की जनता जान चुकी है। कांग्रेस नेताओं को अब जनता को यह बताना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने क्या विकास किया है। भाजपा द्वारा आयोजित वार्ड स्तरीय धरना प्रदर्शन के दौरान हेमूनगर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी योजना शुरू नहीं की है। भाजपा शासनकाल में स्वीकृत कराए गए शहर विकास की योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाई है। स्थिति तो अब यह है कि शहर की हालत बद से बदतर हो रही है। नगर निगम में महापौर और कांग्रेस के नेता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक आलोक कुमार का रायपुर आगमन हुआ। महाप्रबंधक आलोक कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा के तीसरे दिन
स्वच्छ स्टेशन थीम पर रायपुर स्टेशन पर स्टेशन परिसर में यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वयं स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाकर, कचरा उठाकर यात्रियों एवं रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सभी लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्टेशन परिसर के पार्किंग एरिया में ऑटो चालकों से स्वच्छता बनाए रखने एवं अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। बिलासपुर में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक सरोवर धरोहर योजना के तहत जतिया तालाब में पानी भरने और सुंदरीकरण के नाम पर नगर निगम के 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। सरोवर के रखरखाव व सुंदरीकरण में पानी की तरह पैसे बहाने के बाद भी सरोवर अब तक सूखा पड़ा हुआ है। भारी बारिश में भी तालाब में बूंद भर पानी नहीं है। अब निगम के अफसरों ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा जातिया तालाब के सुंदरीकरण के लिए खर्च करने की योजना बना ली है। फंड की इस तरह हो रही बर्बादी को लेकर अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% है। प्रदेश की स्थिति देश के कई बड़े और विकसित राज्यों से बेहतर है। अब इसको लेकर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बेरोजगारी दर कमी आने पर सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं कि शिक्षित बेरोजगारों को सरकार ने कितना रोजगार दिया। भाजपा के द्वारा 6 महीनों के भीतर 5 मुख्यमंत्रियों के बदले जाने का मामला अब छत्तीसगढ़ में भी तूल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इसे लेकर उठापटक जारी है। भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों मचे सियासी हलचल को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी इन मुख्यमंत्रियों के बदलाव किए जाने को उनकी नालायकी बता रहे हैं।